अच्छा जी, आज थी तारीख 9 जून 2013। तो आपको पता है कि हम अपनी जून 2013 में लद्दाख साइकिल यात्रा की स्टोरी आजकल आपको सुना रहे हैं फ़ोटो के माध्यम से। उस टाइम में वीडियो नहीं बनाया करता था, केवल फ़ोटो खींचा करता था, तो इसलिए हमारे पास 7 साल पुरानी इस यात्रा की हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। तो चलिए, पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने जो है केलोंग पार कर लिया। अच्छा, मैं अकेला ही चला था, सोलो साइकिलिंग कर रहा था मनाली से लेह। तो लेह की तरफ जा रहा था और अभी मैं था हिमाचल में लाहौल स्पीति ज़िले में। केलोंग पार कर लिया और केलोंग पार करके केलोंग से 18 किलोमीटर आगे गेमूर गांव में मैं रात में रुका। सुबह उठा, ये फ़ोटो आप देखो, ये गेमूर गांव का ही नज़ारा है। गेमूर की गाय है और एक गाड़ी आ रही है उधर मनाली की तरफ से, और ये शायद क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो हो सकता है ये गाड़ी केलोंग से चली हो। ये फोटो देखो, कितना शानदार नज़ारा है। गेमूर से निकलते ही 1-2 किलोमीटर आगे चल के जिस्पा है, और जिस्पा भले ही आपने पहली बार नाम सुना हो, लेकिन ये लद्दाख हाईवे का एक बहुत शानदार लोकेशन है। बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। बहुत चौड़ी नदी है और यहाँ पे हर तरह के होटल हैं, छोटे होटल भी हैं और बड़े बड़े होटल भी हैं। और जिस्पा से 5-6 किलोमीटर आगे है दारचा। तो ये फोटो बस मैं दारचा पहुंचने वाला हूँ। नीचे नदी है और नदी के किनारे एकदम दारचा है। एक अच्छा लोकेशन है जिस्पा और दारचा के बीच में। यहाँ तो देखो, साइकिलिंग करने का एक बढ़िया मजा ये है कि अब बहुत धीरे धीरे आप चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, और हर मोड़ के बाद जब नज़ारे बदलते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस है वो एकदम अल्टीमेट है। ये है जी जिस्पा। ये थोड़ा सा मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा है। एक नदी है, नदी पे जो है बीआरओ लोहे का पुल बना रहा है, और आगे जो वो सड़क जा रही है जिगजैग, वो आगे लद्दाख की तरफ चली जाती है। हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से देखो, इस एरिया में 12,000 फीट की हाइट पे होने के बावजूद भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है दिन में, क्योंकि ये जगह आ जाती है रेन शेडो में, यानी कि डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ पे बारिश तो उतनी होती नहीं है, लेकिन अगर धूप निकली है गर्मियों में तो आपको बहुत तेज़ धूप लगती है और आप धूप में बाहर नहीं निकल सकते, इतनी तेज़। और ऐसी धूप में मुझे दोपहरी में बाइक कह रहा हूँ मैं, साइकिल को बाइक ही बोलते हैं वैसे, साइकिल चलानी पड़ती है। तो और ऊपर से ये धूल वाली सड़क, इसने भी बड़ी हालत ख़राब करी। एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ। जिस्पा और दारचा दोनों की हाइट है 3300 मीटर, 3300, ठीक है। उससे 20 किलोमीटर आगे है जिंगजिंग बार की हाइट है 4200 मीटर, यानी कि 20 किलोमीटर में आप 700 मीटर ऊपर चढ़ जाओगे। 700 नहीं, 900 मीटर ऊपर चढ़ोगे भाई। 900, 3300 से 4200, 900 मीटर। तो एक तरह से दारचा से बारलाचा की चढ़ाई शुरू हो जाती है। दारचा से बारलाचा कितना होगा? 20 किलोमीटर पे जिंगजिंग बार से 10-15 और होगा। तो वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ से फिर मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हुई। कुछ दूर तक तो मैं बढ़िया चला, फिर जैसे 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 मैं 4000 मीटर के करीब आता गया, मेरी हालत होती गई ख़राब। चलो खैर, वो तो आगे की बात है। ये एक तिराया है, यहाँ से जो लेफ्ट में सड़क जा रही है वो मनाली जा रही है, राइट में जो जा रही है एकदम वो जा रही है लेह, और जो सीधी सड़क जा रही है दूसरी तरफ वो जा रही है शिंगोला की तरफ, यानी कि मनाली यहाँ से जांस्कर वाली सड़क है। तो हर साल अखबारों में आता है जी जांस्कर खुल गया, जांस्कर मनाली जुड़ गए, जांस्कर केलोंग जुड़ गए इस सड़क से। तो यही वो सड़क है, ये कुछ किलोमीटर तक बन चुकी है। और आगे एक पास पड़ता है 5000 मीटर, 5000 है ना, 5000 मीटर की हाइट पे एक पास है शिंगोला, कुछ लोग उसे शिंकुला भी बोलते हैं। तो उस पास पे मैंने ट्रैकिंग करी हुई है जब वहाँ पे सड़क वगैरह नहीं थी। वैसे सड़क आज भी नहीं है, वो बस बहुत ही पावरफुल गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं, बाइक वगैरह नहीं जा सकती, और शायद बाइक की जाने की वहाँ पे अनुमति भी नहीं है, लेकिन आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो। तो मैंने इस साइकिल यात्रा के 1 या 2 साल बाद उस एरिया में ट्रैकिंग करी थी। उसकी वीडियो भी आपको मैं इसी तरह बैठ के सुनाऊँगा, दिखाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की तरफ चलते हैं। और ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा। ये मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो में भाई पहचान सको तो पहचान लो। दिल्ली मेट्रो DMRC का हेलमेट है और उस पर जाट लिखा हुआ है। पहले मैं नीरज जाट के नाम से लिखा करता था, नीरज मुसाफिर तो नाम मैंने बाद में किया। वो इसलिए किया क्योंकि नीरज जाट लिखने से थोड़ा सा जातिवाद बढ़ता है ना, तो मैं जातिवादी इंसान नहीं हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए फिर मैंने जाट शब्द हटा के अपने नाम क्या कहते मुसाफिर कर दिया, नीरज मुसाफिर, ठीक है। अबे तुम्हारी का एक बहुत खूबसूरत चिड़िया अभी मेरे सामने आई है, तो मैं इसकी एक वीडियो बनाता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा।
ये चिड़िया जो है ना, ये लद्दाख वद्दाख का सीन नहीं है, ये मेरे घर का सीन है यहाँ पे विकास नगर में, देहरादून के पास। चलो जी आगे फिर लद्दाख की तरफ चलते हैं। ओके चले ना। ये फोटो है दारचा से 3 किलोमीटर आगे आने के बाद। धूप बहुत तेज़ थी और धूल भी उड़ रही थी, तो मेरे लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और चढ़ाई तो शुरू हो ही चुकी थी। बारला चला की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। ये और नज़ारे आप देख लो, कुछ खेत वगैरह आपको दिख रहे हैं, वही दारचा गांव के लोगों के खेत हैं ये। इसमें उन्होंने क्या बो रखा होगा, गेहूँ बो रखे होंगे या फिर चुलाई वगैरह बो रखी होगी, पता नहीं। चलो जो भी कुछ है, अच्छा लग रहा है। और ये जो नीचे नदी है वो भागा नदी है। यह एक अच्छी सड़क मिल गई मुझे, और इसमें तो फिर मज़ा आ गया जब अच्छी सड़क मिलती है तो साइकिल चलाने में। और ये फोटो देखो जी, मनाली हाईवे के बदनाम नाले। ये पता नहीं कौन सा नाला है, और मैं तो चलो इसमें से निकल गया। मुझे भी ऐसे साइकिल चला के तो नहीं निकल सकते, वो साइकिल समेत ही मुझे उड़ा के ले जाएगा। मुझ में भी उतना वजन नहीं था, साइकिल में तो खैर था ही नहीं वजन, तो मैं फिर पैदल 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 लेके चला। तो उसका मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही गया। अकेला जाने के बाद जब मैं अपने पैर तो पे बहुत ठंडा हो गया, पानी इतना ठंडा कुछ कह नहीं सकते। तो फिर बेचारा एक बाइक वाला आया, इंदौर का था ये, इसका मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं उस टाइम में सोच रहा था कि यार मैं भी बाइक से जाऊँगा, मैं भी कभी इस नाले को मैं भी बाइक से पार करूँगा। और इसके फिर 3 साल बाद ही मुझे बाइक से पार करने का मौका मिला। उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे हैं। ये भी एक नाला है, और नाला ये भी बहुत खतरनाक वाला नाला है। देखो पानी का कलर देखो, और जो नाले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एकदम जमा हुआ है। उस पर बर्फ का पुल बना हुआ है, बहुत सारी बर्फ, तो एकदम सीधे बर्फ के अंदर से पानी निकल के आ रहा है। और पीलापन जो पानी में है वो, उसका मतलब ये है कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा घुल के आ रही है। तो यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था जिस टाइम मैं गया, तो सभी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हुई हैं, इधर भी और उधर भी, और जेसीबी वगैरह काम कर रही थी। बहुत रिस्की होता है यार ऐसे नालों को पार करना, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है भाई इनमें। ये है जी मनाली लेह हाईवे के बदनाम सुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध नाले। तो अगर इस हाईवे का रोमांच आज की डेट में बचा हुआ है, तो इन नालों की वजह से ही बचा हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे इन नालों पे पुल बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे पुल बनेगा तो इनका रोमांच कम होता चला जाएगा। ये देखो जी, एक जेसीबी काम कर रही है। वही नाले जो भी इस सड़क को फ्लैट करते हैं, वो नाले का पानी आके वो पत्थर बहा के ले जाता है। जितना भी ये लोग फ्लैट करते हैं उतना ही वो बहा के ले जाता है। अगले फोटो में देखो यार, एक बाइक बेचारे की गिर पड़ी। इस पर सामान वामान भी बंधा हुआ था, हाँ शायद बंधा हुआ है सामान। बाइक गिर पड़ी। पानी का फ्लो देखो भाई, कितना ज़बरदस्त फ्लो है। और ऐसे में अगर कोई बाइक गिर पड़े, या कोई ऐसे में नाले के बीच में कोई गाड़ी खराब हो जाए, तो बहुत जल्दी आपके पास कोई हेल्प भी नहीं आएगी। चारों तरफ से लोग देखते रहेंगे, लेकिन पानी के अंदर कौन घुसेगा। एक तो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है, और फिर ठंडा इतना ज़्यादा है भाई। दूसरे लोग भी, खुद टूरिस्ट लोग हैं, वो भी घूमने के लिए आए, उनके लिए भी एडवेंचर है, एकदम नई जगह है, तो इतना रिस्क नहीं लेता कोई। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं ख़राब नाले में, लेकिन फिर वो घंटों बाद निकलती हैं। ये है जी एक छोटी सी झील है, ग्लेशियर लेक है, ये बहुत बड़ी नहीं है, और इसका नाम है दीपक ताल। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एकदम नीले पानी की झील, और बहुत शानदार झील है। ये पहुंच गया मैं पतसेव की हाइट है 3800 मीटर। मनाली यहाँ से 160 किलोमीटर है, दारचा है 15 किलोमीटर। तो मैं 160 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, और लगभग 320 किलोमीटर साइकिल चलानी और बाकी है। पतसेव में यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था, ढाबे में भाई खाना पीना करा, और फिर मैं आगे के लिए चल दिया। ये फिर पतसेव की जो वैली है वो बहुत काफ़ी चौड़ी वैली है, तो अच्छे नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। और सड़क भी अच्छी हो तो फिर नज़ारे देखने में मज़ा आता है, और सड़क ही अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ये फिर से एक और नाला है जिंगजिंग बार से पहले, पतसेव और जिंगजिंग बार के बीच में। यहाँ पे भी नाला आ रहा ऊपर से, और वो लगातार अपने साथ पत्थर और कीचड़ लाए जा रहा। तो ये सारे सड़क पे देखो भाई, कितने सारे पत्थर ही पत्थर जमा हो गए हैं। अब इसमें से कोई कार कूर तो निकलेगी नहीं, तो जेसीबी आके पत्थर हटाएगी तब इस कुछ होगा। साइकिल तो चलो खैर निकल जाती है। ये एक और नज़ारा है, सूर्यास्त होने लगा है, और ये धूप
आ रही है ना। और मैं पहुंचने वाला हूँ जिंगजिंग बार। सुबह चला था मैं गेमूर से, गेमूर की हाइट है 3300 मीटर, और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ 4100-4200 मीटर के आसपास, यानी कि 800 मीटर ऊपर आ चुका हूँ। 4000 मीटर का लेवल मैंने पार कर लिया है। तो अभी मुझे बहुत बुरी तरह से एएमएस का असर होने लगा था, बुरी तरह से सांस चढ़ने लगी, बुरी तरह से आलस आने लगा, और साइकिल चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यहीं पे कहीं लिखा हुआ था कि जी जिंगजिंग बार 1 किलोमीटर। तो मैं कहा अब तो यार चलो 1 किलोमीटर बाद मुझे कुछ मिलेगा, ढाबे मिलेंगे, खाना मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, कुछ तो कुछ मिलेगा ही ना। जिंगजिंग बार बड़ी फेमस है, मनाली हाईवे पे अच्छी फेमस जगह है जिंगजिंग बार। तो बड़ी दूर से उसके किलोमीटर के पत्थर लिख के आ रहे थे, जिंगजिंग बार 10 किलोमीटर, जिंगजिंग बार 9 किलोमीटर, जिंगजिंग बार 1 किलोमीटर। तो जैसे ही मुझे दिखा यार जिंगजिंग 1 किलोमीटर, तो फिर भाई मैं यहीं पर रुक गया। और आके ये 1 किलोमीटर फिर मुझे चलाया ही नहीं गया, साइकिल चलाई नहीं गई, सांस इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी मुझे, बहुत बुरी हालत हुई पड़ी थी यहाँ पे मेरी। ये वही भागा नदी है जो बारलाचा से आ रही है। ये पहुँच गया मैं जिंगजिंग बार, और यहाँ पहुँच के जहाँ पे मुझे ढाबे होने की उम्मीद थी, कुछ खाना मिलने की उम्मीद थी, यहाँ पे मुझे मिला केवल बीआरओ का कैंप। ये देखो केवल बीआरओ की इमारतें, बीआरओ का एक ट्रक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ आके मैंने पूछा इन लोगों से कि भाई जिंगजिंग बार तो यही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जिंगजिंग बार, तो खाना कहाँ मिलेगा? वो कह रहे जी खाना तो अभी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और आगे मिलेगा। भाई साहब मेरी हो गई हालत ख़राब, मेरे ये मन कर रहा कि मैं रो पड़ूँ यहाँ पे। मैं बड़ी दूर से रो रो के आ रहा था, कभी पैदल चल रहा था, कभी साइकिल पे बैठ जाता था, कभी साइकिल एक तरफ खड़ी करके रेस्ट करने लगता था कि यार जिंगजिंग बार आएगा, जिंगजिंग बार आएगा। और जब मैं जिंगजिंग बार पहुंच गया तो पता चला कि अभी 5 किलोमीटर और आगे जाना है, और सड़क मुझे दिख रही है ऐसे पहाड़ी पे चढ़ती हुई, ऐसे ऐसे जिगजैग जाती हुई दिख रही मुझे सड़क। तो फिर बेचारों ने, इन्होंने कहा मजदूरों ने कि जी हमारा ये ट्रक जो है उधर ही जा रहा है, आप अपनी साइकिल इसमें पटक दो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे साइकिल पटक दी ट्रक में। भाई चलो, तो मेरी इस पूरी यात्रा में, ये 5 किलोमीटर की यात्रा मैंने और मेरी साइकिल ने ट्रक से तय करी है, ठीक है जी। ये पहुंच गया मैं जिंगजिंग बार के कैंप में 5 किलोमीटर दूर। वहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, 100 रुपये में पर बेड या 150 रुपये, उस टाइम तो शायद 100 रुपये पर बेड था, हो सकता है आज की डेट में 150 या 200 रुपये पर बेड हो गया हो। आप उनसे मोल भाव कर सकते हो। खाना यहीं पे मिलता है, खाने का कोई बहुत महंगा खाना नहीं है। देखो चाय मनाली में 20 रुपये की मिलती है 1 कप, मनाली से आगे चलोगे रोहतांग तक वो 50 रुपये की, 40-50 रुपये की हो जाएगी। रोहतांग से आगे चलोगी तो आपको क्या लगता है कि चाय कितने की मिलेगी? भाई साहब लद्दाख तक 10 रुपये की मिलती है चाय, 1 कप चाय लद्दाख तक, रोहतांग के बाद 10 रुपये की। कोई मतलब कोई महंगाई वगैरह नहीं है, महंगाई केवल मनाली और रोहतांग तक है, क्योंकि सभी पब्लिक को वहीं पे जाना होता है। उसके बाद तो भाई हमारे जैसे लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे उतनी महंगाई है नहीं, ठीक है। यहाँ पे खाना भी कोई उतना महंगा नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी पैसे वगैरह भी बता दिया करो, तो खाने के तो देखो पूरे इंडिया में नॉर्मली वही रेट चलते हैं, 50-60 रुपये में, 100 रुपये में आपका पेट भर जाता है एक टाइम तक। 100 रुपये में तो बड़े आराम से आपका भर जाएगा पेट। चाय वही मिलेगी यहाँ पे 10 रुपये की, ठीक है। बिस्कुट का पैकेट, पार्ले जी का पैकेट, उस पर एमआरपी अगर 5 रुपये लिखा है तो भाई 5 रुपये की मिलेगी। 10 रुपये अगर बिस्कुट के पैकेट पे लिखे तो 10 रुपये का ही मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा, ठीक है जी। तो और ये यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, दारचा में, जिंगजिंग बार में, उससे आगे चलो भरतपुर में, उसके सबके नज़ारे हम आपको दिखाते चलेंगे। भरतपुर में, सरचू में, पांग में, हर जगह पे इसी तरह के फिर ढाबे मिलते हैं, इसी तरह के टेम्परेरी कैंप मिलते हैं। इन कैंपों में बिस्तर लगे मिलते हैं और आपको रजाई मिल जाएगी। कितनी भी रजाई ले लो आप, ठंड रहती है रात में, तो आप कितनी भी रजाई ले लो, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पर हेड। ये तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है ना। खाना आप चाहे इनके यहाँ खाओ, चाहे किसी और के यहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाने के पैसे फिर अलग से। तो चलिए ठीक है, आज की यात्रा हमारी पूरी हो गई है। आज मैं गेमूर से चला 3300 मीटर से और जिंगजिंग बार पहुंच गया 4200 मीटर पे। यहाँ पे मैंने नाइट स्टे कर लिया, और सचिन आज मुझे पूरे रास्ते नहीं मिला। कमाल की बात ये रही कि सचिन भी आज जिंगजिंग बार में ही रुका हुआ था। वो मुझे अगले दिन मिला सुबह को, जैसे ही मैं आगे के लिए चला, सचिन भी दूसरे कैंप से निकल के आगे के लिए चला। तो मैंने कहा भाई तू यहीं पे रुका हुआ था? उसने कहा हाँ मैं यहीं पे रुका हुआ था। तो इस तरह से हम फिर से मिले, लेकिन आज हम, मैं और सचिन नहीं मिले। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस यात्रा पे आधारित मैंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है पैडल पैडल। ये किताब पेपर बैग में भी उपलब्ध है, यानी कि इस तरह के साइज में, और जो है
ई बुक में भी उपलब्ध है, यानी कि किंडल में। तो अगर आपको किंडल में पढ़नी है तो आप किंडल में पढ़ सकते हो, पैडल पैडल। ठीक है, इतना ही कहना था। किताब का प्रचार करना हमारा धर्म बनता है, किताब का प्रचार कर दिया। अब आप चाहो खरीद दो, चाहो मत खरीद दो। ठीक है जी। आपका कोई सवाल हो इस यात्रा से संबंधित आप जरूर करना, और आपका कुछ बताना हो, तारीफ करनी हो, बुराई करनी हो, गालियाँ देनी हो। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।